नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रीवा से आई खबर के साथ करेंगे। रीवा में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में इस दौरान आग भी लगा दी गई। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और मारपीट का ये मामला थाने पहुंच गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों का पर मामला दर्ज किया है। सुहागी थाना के बड़ा खुर्द गांव की यह घटना है। आगजनी और पथराव की घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें रीवा से सामने आई हैं, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर दोनों पक्षों में न केवल मारपीट हुई बल्कि जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। बताया जा रहा पथराव भी हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, एक दूसरे पर लाठी डंडे और पथराव। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए। अर्पित, क्या वजह इस टकराव की, क्यों ऐसे हालात बन गए? जी बिल्कुल प्रशांत, सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा खुर्द गांव है जहां ये घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसमें दो पक्षों का कुछ आपसी विवाद था और ऐसे में दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और दोनों ही पक्ष की जब स्थिति ऐसी हुई कि लाठी डंडे और पथराव की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई विवाद में, जिसके बाद एक पक्ष ने पास में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली पर आग भी लगाई है। आग की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस ने कोई एक्शन लिया? आगे किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? मामला दर्ज जरूर हो गया है अर्पित। जी बिल्कुल प्रशांत, इसमें दोनों पक्षों का जब विवाद हुआ तो इसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद यह मामला थाने पर पहुंचा था। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है फिलहाल, लेकिन किसी प्रकार की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और अभी पुलिस का कहना है कि मामले पर जांच की जा रही है। जल्द ही जो तथ्य सामने आए हैं उस पर कार्यवाही की जाएगी। जी, कुछ घायल भी हुए? मामूली घायल हैं या किसी को ज्यादा इंजरी भी है अर्पित? जी निश्चित तौर पर प्रशांत, जैसा कि दो पक्षों से पथराव और लाठी डंडे की स्थिति निर्मित हुई है तो ऐसे में चोटें मामूली नहीं कही जा सकती हैं। गंभीर चोटें 2-3 लोगों को आई हैं और कुछ मामूली चोटें भी आई हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, मामला शांत है वहां पर? जी फिलहाल विवाद की स्थिति के बाद जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तो मामला शांति बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उन पर निश्चित तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। जी शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रीवा का ये मामला है जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ और इसी में बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं और जो पूरा मामला वो थाने भी पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, एक्शन की तैयारी भी है। हालांकि अभी हालात सामान्य है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, कैसे दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया जाता है। यहां तक एक ट्रॉली को भी आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी की घटना भी हुई। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के गृह जिले के बुरे हालात हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अब्दुल्लागंज मंडीदीप में अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का भी हवाला दिया है। अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में वेंटिलेटर देने के बाद भी धूल खा रही हैं मशीनें। रायसेन जिले के अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं पूर्व मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के गृह जिले पर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा। सुरेंद्र पटवा ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अब्दुल्लागंज मंडीदीप में अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का हवाला भी दिया गया है। तो ये भी बताया गया है पत्र के जरिए कि अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में वेंटिलेटर देने के बाद भी ये वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं, जबकि मरीजों को दरकार है आईसीयू बेड की, वेंटिलेटर की, स्वास्थ्य सेवाओं की। इसके बावजूद भी यहाँ पर हाल बेहाल है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले का जिक्र कर रहे हैं पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा। और इतना ही नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर तमाम जो अव्यवस्थाएं वहां की, उनका जिक्र किया जा रहा है।
और बड़ी खबर है, भोपाल से ऊर्जा मंत्री और सीएम को खत लिखा गया है। एमपी यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कोविड योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिले। योजना में शामिल करने को लेकर यह खत लिखा गया। 350 कर्मचारियों की जा चुकी है जान, ये दावा है संगठन का। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। भोपाल से ऊर्जा मंत्री और सीएम शिवराज को खत लिखा गया है। एमपी यूनाइटेड फोरम ने यह मांग की है कि कोविड योद्धा कल्याण योजना का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। योजना में शामिल करने को लेकर यह खत लिखा गया है। 350 कर्मचारियों की जान जाने का अभी तक हवाला भी संगठन के जरिए दिया जा रहा है। तो ये पत्र ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें एमपी यूनाइटेड फोरम ने दावा किया कि उनके अभी तक 350 कर्मचारी कोविड संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। कोविड योद्धा कल्याण योजना का उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। योजना में शामिल करने को लेकर यह खत लिखा गया है ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री को। तो एमपी यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि कोविड योद्धा कल्याण योजना का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। तो आपको एक बार फिर बता दें पूरी खबर। दरअसल ऊर्जा मंत्री और सीएम को यह खत लिखा गया। एमपी यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि उन्हें कोविड योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलना चाहिए। और बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू, 10 मई तक हो सकता है कोरोना कर्फ्यू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश में 7 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना पर जल्द ही नियंत्रण होगा। कोरोना का उल्टा चक्र घूमने लगा है। कोरोना का स्थायी इलाज वैक्सीन ही है और वैक्सीनेशन को राष्ट्रीय फर्ज माने। वैक्सीन पर कांग्रेस के बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस ने पहले दिन से भ्रम फैला रखा है। कांग्रेस का काम सिर्फ उंगली उठाना है। पहले कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी मिली है, देश में हाहाकार मचा है। कमलनाथ की बैठक पर बोले नरोत्तम मिश्रा, अच्छी बात है जो हम रोज रोज बोल रहे हैं, वे राहुल गांधी का कहना नहीं मानते, वैसे ही राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान है। दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। मरीजों के परिजन अस्पतालों में भीड़ ना लगाएं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। 7 मई तक होगा। भोपाल में 10 मई पे विचार है। अभी देखिए, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो नए केस आज आए वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई। लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए और यही कारण है कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए। अगर ये लॉकडाउन के परिणाम इसी तरह के सुखद आते रहे तो मेरी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रोज समीक्षा कर रहे हैं। कल 18 जिलों की, आज 17 जिलों की है, कल 17 जिलों की है। ये लगातार समीक्षा चल रही है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, दूरी है, ये अस्थाई है। स्थायी के लिए हमें वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। मनोज, नरोत्तम मिश्रा बहुत विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और उसमें अच्छी जानकारी ये है कि जितने मरीज आज मध्य प्रदेश में सामने आए उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौटे। मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण मध्य प्रदेश में फैला था, हालांकि अभी करीब 4 से 5 दिनों से जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो स्थिर हो गई, यानी 12,000 के आसपास है। और इससे भी अच्छी खबर और राहत देने वाली खबर यह है कि जो स्वस्थ होने वाले और ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या संक्रमित मरीजों की अपेक्षा में यानी 90% से ज्यादा जो है 100% जो है इस समय, और उससे भी ऊपर जो है वो संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की जो संख्या आ रही है। और इसी का कारण है कि अब आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे, जिसके संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा। इसके अलावा जो कालाबाजारी दवाओं की जा रही है, इंजेक्शन की जा रही है, उस पर रासुका की कार्रवाई तो सरकार के द्वारा
लगातार जी। की जा रही है, लेकिन अब उन लोगों की संपत्ति को भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। इस तरीके का कड़ा फैसला भी सरकार के द्वारा लिया गया और 7 मई तक जो प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि 10 मई तक राजधानी भोपाल में हो सकता है कि चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू भोपाल में है, अभी किसी तरीके के आदेश आगे बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से जारी नहीं किए गए। लेकिन अच्छी बात है कि जो संक्रमित मरीज है उनसे ज्यादा संख्या में जो है वो स्वस्थ मरीजों की संख्या अब आने लगी है। ब्रेक एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की इस लड़ाई में रिलायंस भी कदम से कदम मिलाकर देश का साथ निभा रहा है। जहां जरूरत है वहां सहयोग कर रहा है। ऐसा एक सहयोग गुजरात के जामनगर में शुरू हुआ है। वहां RIL की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार करवाया जा रहा है ताकि कोरोना के मरीजों को मदद पहुंचाई जा सके। हाहाकार मचा है। विकराल कोरोना के सामने लोग लाचार दिख रहे हैं। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ अस्पताल और ऑक्सीजन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और इन दोनों जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए रिलायंस ने भी कमर कस ली है। मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए 875 बेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद अब बारी है गुजरात के जामनगर की, जहां RIL की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया जाएगा। 1000 बेड में से 400 बेड अगले रविवार तक तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी बचे 600 बेड भी एक हफ्ते के अंदर तैयार कर लिए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर की ओर से जामनगर में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें से 400 बेड गुजरात के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक हफ्ते में ही कार्यशील हो जाएंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गुजरात की हालात भी पतली हो गई है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जामनगर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने का अनुरोध किया, जिसे मुकेश अंबानी ने न सिर्फ माना बल्कि जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का भरोसा भी दिया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन अब ऑक्सीजन के उत्पादन में और तेजी लाने के प्रयास जारी है और जल्द ही यहाँ के हर दिन 1000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश अभी बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग में हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में रिलायंस भी देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और अब बात शुभ टीके यानी कोरोना वैक्सीन की। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने में भोपाल से आई ये खबर बड़ी मददगार साबित होगी। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।